जो इसका डायरेक्शन दिया गया है वो है नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान। एशिया दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो आज हम देखेंगे कि एशिया के साइड में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एशिया के नॉर्थ में आता है आर्कटिक सी आता है, और एशिया के जो साउथ में आता है वो अरेबियन सी आता है। एशिया के ईस्ट में आता है पैसिफिक सी, और एशिया के जो वेस्ट में आता है वो आता है यूरोप। जो कि आपको पता होगा, एशिया का सबसे जो लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से जो वो कंट्री है वो रशिया है, जो कि एशिया के नॉर्थ में आता है। ये पूरा एरिया जो है एशिया को कवर करता है, जिसमें रशिया को कवर करता है। ये रशिया का जो थोड़ा सा हिस्सा जो आता है वो यूरोप में आता है, जो यूरोप में आता है। अब ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसके बाद हम देखेंगे एशिया के बाद इसकी बाउंड्री पे ही आता है यूरोप, जो कि मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट माना जाता है। यूरोप जो है सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, आप कह सकते हैं इसको सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, और बहुत ही डेवलप्ड है कॉन्टिनेंट है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे ममालिक हैं। इसमें एक जो है ना सबसे बड़ा इसमें आता है सी, जिसको मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, जिसका मैंने थोड़ा बहुत इसका जो दिया गया है इधर ड्रा किया है इसका मैंने, इसको मेडिटेरेनियन सी हम कह सकते हैं, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी इसके साथ ही बॉर्डर में आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जिसमें ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। ये है अफ्रीका, जो कि एशिया के साउथ और वेस्ट में आता है, और साउथ और वेस्ट में आता है। तो ये है अफ्रीका। अफ्रीका, एशिया और यूरोप, ये तीनों कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये इकट्ठे हैं। इनकी जो बाउंड्रीज़ हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और बीच में इनके जो वेस्ट में बीच में आ जाता है ओशन आ जाता है, जिसको अटलांटिक ओशन हम कहते हैं। अटलांटिक ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन और ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसको मिलाने के लिए बीच में यहाँ एक छोटी सी स्ट्रेट है, जिसको कहा जाता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब हमने जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को तो हमने कवर कर लिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन से इसमें जो है ना एक साथ में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं। ये तीन कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आ जाते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिका में दो बड़े कॉन्टिनेंट हैं, एक नॉर्थ अमेरिका और दूसरा है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हैं कि दो बड़े ममालिक हैं नॉर्थ अमेरिका का। इसमें एक है यूएसए, जिसको हम वैसे ही जनरली अमेरिका कहते हैं, और दूसरा है कनाडा। और ग्रीनलैंड जो आपने सुना होगा, जहाँ से स्टार्ट होता है ग्रीन मीन टाइम ग्रीनलैंड, वो भी इसी कॉन्टिनेंट के एरिया में आता है। यूएसए के साउथ में आ जाता है मैक्सिको। ये भी एक छोटा सा ममालिक है, जिसकी बाउंड्री जुड़ी हुई है अमेरिका के साथ, जिसको गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो आपने सुना होगा दुनिया के सबसे जो लार्जेस्ट गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, वो भी यहाँ ही लोकेट करता है। और इसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी जुड़ी हुई है साउथ अमेरिका के साथ। ये आप देख सकते हैं, ये है साउथ अमेरिका, जिसमें ब्राज़ील, वेनेजुएला, पेरू, ये सारे जो ममालिक इसमें आ जाते हैं। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मिलाने के लिए यहाँ जो है एक बड़ा कैनाल है, जिसको कहा जाता है पानामा कैनाल।
ये पानामा कैनाल जो है ये बहुत ही मशहूर है, क्योंकि ये एक तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों को मिलाता है, और इसकी जो एक बहुत बड़ी जो है इसकी जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि ये पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन ये दोनों को मिलाता है। ये देखें, इनके 4 डायरेक्शन मैंने बना लिए हैं, जिसमें एक तो ये पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को मिलाता है, और दूसरी जानब ये जो है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को ये आपस में मिलाता है। अभी हम देखेंगे कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका है, इनके जो सराउंडिंग्स में कौन कौन से एरियाज़ हैं। साउथ अमेरिका के जो साउथ में है वो आ जाता है कुछ पैसिफिक का हिस्सा आ जाता है, और यहाँ तरफ जो है अटलांटिक आ जाता है, और ये सारा एरिया जो है ये पैसिफिक को कवर करता है। यहाँ से सारा एरिया पैसिफिक कवर करता है साउथ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में जो है यहाँ से ये जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये सी है, तो यहाँ भी इसी का हिस्सा आ जाता है आर्कटिक सी का, और ये ग्रीनलैंड आ जाता है। ये सारा इसमें जो है, इसमें 2 बड़े ममालिक हैं जो मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़े जो है कनाडा और अमेरिका ये बहुत बड़े ममालिक हैं, उसके हिसाब से कनाडा जो है दुनिया का 2nd लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से है कंट्री है। 2 बड़े जो कंट्रीज इसमें आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं साउथ की तरफ, जो कि है अंटार्कटिका, जहाँ पॉपुलेशन 0 है, क्योंकि यहाँ जो है बर्फ़ का रेशो बहुत ज़्यादा है, उसीलिए यहाँ जो है ना सर्वाइवल जो है, ह्यूमन सर्वाइवल जो इधर डिफ़िकल्ट है, उसीलिए इधर पॉपुलेशन 0 है। तो ये है अंटार्कटिका इधर कॉन्टिनेंट। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसकी थोड़ी सी बाउंड्री दी हुई है, और इसमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो है ही नहीं जो हम इधर मेंशन कर सकें। अभी हम आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया को, जो कि एक ही रिमेनिंग रहता है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो है इसमें 2 बड़े ममालिक हैं, एक ऑस्ट्रेलिया एक न्यूजीलैंड, और ये एक आइलैंड का जो है शेप बयान करता है। आप देख सकते हैं कि ये सारे एक तरफ हैं और ये एक ही तरफ है। इसकी सराउंडिंग्स में छोटे से आइलैंड्स हैं, यहाँ छोटे से ममालिक हैं जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आ जाते हैं, जिसको हम मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और बहुत सारे इसमें फिलीपींस वगैरह हैं, ये सारे एरिया आ जाते हैं। इसके जो वेस्ट में आता है वो ये है इंडियन ओशन है, ये सारा इंडियन ओशन है। ये मैंने पहले लिखा था अरेबियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। ये सारा जो एरिया है इंडियन ओशन को कवर करता है। यहाँ आ जाता है पैसिफिक ओशन, जो कि मैंने यहाँ भी दिया हुआ है। ये सारा एरिया जैसे ये मैप मैंने दिया हुआ है, ये सारा रूटेड करता है यहाँ की तरफ। ये भी पैसिफिक, जो कि पैसिफिक दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिया कि मैप में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, उनकी लोकेशन क्या क्या है। जैसे हमने इसमें तकरीबन हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं, जिसमें कंट्रीज़ भी हमने कुछ दी हुई हैं। इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे रशिया है, इधर कनाडा, अमेरिका है, मैक्सिको, जैसे ये बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, इसीलिए हमने इनको मेंशन किया है। और बाकी मैप के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो हमने सारे मेंशन कर दिए, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है वो सारी हमने आज कर ली है। तो दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर इतना ही है। अगले लेक्चर में आप पढ़ेंगे, जानेंगे बाकी जो चीज़ें हैं मैप में आती हैं, जैसे कि डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उनको हम प्रॉपर लोकेट करेंगे, उनको बताएंगे। मज़ीद जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लर्निंग पॉइंट, और नीचे उसका ऑप्शन दिया हुआ है, उनको आप सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो है लेक्चर्स आप जान पाएँ, उनमें आप सीख सकें कुछ। थैंक यू।